भारतीय क्रिकेट जगत के लिए रविवार को एक दुखद खबर सामने आई है। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कैंसर से जूझ रहे थे। सलीम ने गुजरात के जामनगर में आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलीम दुरानी के निधन पर दुख जताया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। सलीम दुरानी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे और रविवार को 88 साल की उम्र में वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। सलीम ने गुजरात के जामनगर में आखिरी सांस ली। परिजनों ने बताया कि सलीम दुरानी की तबीयत बीते कई सालों से नासाज थी। इस बीच उनकी सेहत अचानक खराब होने लगी और रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। मैं सलीम बापू सलीम दुरानी है, वो मेरे बड़े अब्बा यानी मेरे डैडी के पापा के बड़े भाई है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे, साथ में उन्होंने हमको बड़ा किया है काफ़ी टाइम से। जो हर फैमिली में नॉर्मल फैमिली में होता है वैसे रहे हमारे साथ। फिर वो मतलब अभी आए 3-4 साल से, 5-6 साल से, उतने टाइम से। बाकी वो बॉम्बे, फॉरेन कंट्रीज़, यहाँ वहाँ सब जगह अपने काम से जाते रहते थे, राइट। बाद में यहाँ पे आ गए, फिर हमारे साथ फिर से रहने लगे। बोला अभी बच्चों रिटायर हो गया हूँ मैं, अभी एज नहीं है, एज ठीक नहीं है। तो फैमिली में तो हम लोग तो बहुत खुश थे कि भाई हमारे बापू हमारे पास आ गए फैमिली में रहने के लिए। फिर वो नॉर्मली एज के हिसाब से जो वो चीज़ें होती है, बीमारी शिमारी ये वो, तो इस हिसाब से सब चलता रहा। फिर अभी 3 महीने पहले वो गिर गए थे घर में। बाद में गिरने के बाद हम उनको ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा अभी ओके, 3 महीने का बेड रेस्ट है, 3 महीने के बाद हम उनको फिर से चलाएंगे और एवरीथिंग वाज ओके। कल रात को मतलब अराउंड 8 o'clock उनकी सांस फूलने लगी, तो हमने डॉक्टर को, एक फ्रेंड है उसको बुलाया, तो उसने चेक किया, बीपी वाज नॉर्मल, सॉरी बीपी लो था थोड़ा, तो बीपी लो था। फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने फिर उसको मेडिकेशंस दिया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर इट वाज ओके लाइक कि भाई नॉर्मली जो होता है सांस फूलती है, तो हमने उनको नेबुलाइजर दिया, ट्रीट किया उनका जो। सलीम दुरानी के चाहने वालों की संख्या नागपुर में काफ़ी रही है और उनका नागपुर से भी खास नाता रहा है। वे सितंबर 2019 में नागपुर आए थे। तब वे नागपुर में बैंकर्स स्पोर्ट्स काउंसिल के 53वें खेल पुरस्कार समारोह में शरीक हुए थे। सलीम दुरानी के हाथों नागपुर के कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। उस दौरान सलीम दुरानी ने सभी से अपने मन की बात भी कही थी। दिल से जो बात निकलती है, यानी हम दिल से जो कोई काम करते हैं, दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, तो जरूर परिणाम लाती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, उनकी उड़ान पहुंच जाते हैं वो लोग जिनकी जो उनसे इच्छा होती है। भारत के एक महान बल्लेबाज सलीम दुरानी जी दुखद निधन हुआ है। अपने ज़माने के एक धुआंधार क्रिकेटर के रूप में सलीम दुरानी जी जाने जाते थे। आज के ज़माने में जब वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट जो लोकप्रिय हुआ है, उस क्रिकेट के जनक श्री सलीम दुरानी जी थे। उनके ज़माने में यह कहा जाता था कि सलीम दुरानी जी ऑन डिमांड 6 मारा करते थे। दर्शकों में से जब 6 की आवाज़ आती थी तो सलीम दुरानी जी दर्शकों के अनुरोध पर 6 लगाया करते थे। ऐसे एक महान बल्लेबाज सलीम दुरानी जी आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे एक बहुआयामी व्यक्तित्व को आज भारत ने खो दिया है। आज T20 और जब IPL चल रहा है, IPL का 14वां एडिशन जब चल रहा है, तब इस क्रिकेटर का जाना हम सभी को, हमारे लिए एक बहुत बड़ी हानि है और मैं फिर एक बार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सलीम दुरानी का जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। हालांकि जब वह सिर्फ 8 वर्ष के थे तब उनका परिवार पाकिस्तान के कराची जाकर बस गया था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय दुरानी का परिवार भारत आ गया था। धीरे धीरे सलीम की क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ी। 1960 से 1970 के दशक में सलीम ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से पहचान बनाई थी। वह भारत के दिग्गज ऑलराउंडर्स में से एक रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैच में जब भी फैंस सलीम से छक्का लगाने की मांग करते थे, वह छक्का जड़ देते थे। इसी तरीके से सलीम फैंस के खास बन गए थे। अब उनके निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री से लेकर खेल जगत के तमाम लोगों ने सलीम दुरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।